सर्दी और ठंडे पानी के खौफ से अगर खामंद का हक अदा ना किया जा सके तो क्या औरत गुनाहगार होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अरसान भाई, ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक और रिश्ता है, ये बड़ा खूबसूरत भी है, बड़ा नाजुक भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अहमियत भी बड़ी दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों जहानों के मालिक और खालिक खुद फरमा रहे हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह कहते हैं कि ये जो मियाँ बीवी का जोड़ा है, ये हमारी निशानियों में से एक निशानी है। और बनाया क्या है, क्यों है, मकसद भी बता दिया कि ये निकाह की सूरत में जब दो अजनबी इकट्ठे होते हैं तो मकसद क्या है, लितस्कुनु इलैहा। खामद थका हारा माशी जिम्मेदारियां पूरी करके घर पहुंचे तो उसको सुकून मिले, तस्कीन। और इन दो अफराद के दरमियान अल्लाह कहता है हमने मोहब्बत और रहमत खुद पैदा फरमा दी है। अब बाकी क्या रह गया है कि अल्लाह की तरफ से रहमत भी है, बरकत भी है, सब कुछ आ रहा है, मोहब्बत उसने पैदा कर दी है। अब इसको बहाल रखना, बरकरार रखना इन दोनों की जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि ये मसला सिर्फ बीवी के साथ है, खामद के साथ भी तो हो सकता है। बीवी की भी जायज फितरी ख्वाहिश पूरी करने का जरिया अल्लाह ने निकाह रखा है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम युरिल मुतहाब्बैन मिस्ल निकाह। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को कायम रखने वाली, बरकरार रखने वाली चीज इस फितरी ख्वाहिश के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी कुछ चीज है नहीं। लिबास, जूते, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कार्ड, हर चीज आप दियो, लेकिन ये जो जरूरत है मियाँ बीवी की फितरी, ये ना हो तो घर घर नहीं रहता है। अगर ये जरूरत और ये हाजत और एक दूसरे का ख्याल, उसके जज्बात का ख्याल, उसकी जरूरत का ख्याल ना हो तो निकाह का मकसद ही फौत हो जाता है। तो मियाँ बीवी दोनों को ही इसकी जरूरत है, और इसके साथ ही घर मजबूत होते हैं। अब दोनों के लिए ही ये फितरी ख्वाहिश पूरा करना जरूरी है। दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को हुक्म दिया है, फरमाया ला तुअद्दिल मरअतु हक़्क़ रब्बिहा हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। जितनी मर्जी इबादत कर ले कोई खातून, जब तक वो अपने खामद का ये हक और खिदमत पूरी नहीं करती, उसकी इबादत भी किसी काम की नहीं। तो उसकी इबादत की कबूलियत भी इस खामद की रजामंदी के साथ मुल्हक है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हक की अदायगी की अहमियत देते हुए फरमाया, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुदा लि अहदिन बिगैरिल्लाह लअमरतुल मरअ अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा। अगर मैं इंसानों में से किसी इंसान को सजदा करने का हुक्म देता, अल्लाह के सिवा कि किसी इंसान को सजदा किया जाए, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। तो ये उसके हक की अहमियत है, शान है। और दूसरी तरफ आपने मर्दों को भी कहा है, वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारनी है इनके साथ। खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन है। तो खामद को भी हिदायत दी है और बीवी को भी दी है कि दोनों एक दूसरे के ख्यालात, जज्बात और उनकी जरूरियात का ख्याल रखें, फिर घर जन्नत होगा। और अगर कोई एक फर्द दूसरे को इग्नोर कर रहा है, बिला वजह इनकार कर रहा है, बिला वजह उसकी जरूरत का ख्याल नहीं रख रहा, तो फिर मसाइल बनते हैं। जिन मुख्तरमा ने जो मसला बयान किया, सर्दी का मौसम है, ठीक है, जायज है, लेकिन उनकी एक उज़र जो है वो बिल्कुल शरई है। बर्फबारी के इलाके हैं, अभी लाहौर में सर्दी आ गई है, घर में गर्म पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, कमजोर है, बीमार है, बीवी उज़र पेश करती है, तो खामद को भी खुले दिल से ये कबूल कर लेना चाहिए कि चले मियाँ बीवी यहाँ अल्लाह ने जायज जरूरत के लिए इकट्ठा रखा हुआ है, किसी भी वक्त पूरी हो सकती है, तो ये ठंडा मौसम निकाल लें, ठंडे दिन निकाल लें, या गर्म पानी का इंतजाम कर लें, तो फिर अपनी जायज फितरी ख्वाहिश पूरी कर लें। तो खामद को भी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, और बीवी को भी खामद की इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। फिर घर जन्नत है, फिर घर बेहतरीन घराना है। और अगर दोनों बिला वजह करें तो फिर वाकई गुनाहगार, खामद करे तो भी और बीवी करे तो भी। बिला वजह उनकी इस ख्वाहिश को इग्नोर करें।